नहीं, माफी कुछ नहीं है, विधि में कोई माफी नहीं है, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। संबंधित धारा में मुकदमे दर्ज करे जाएंगे, सालों को जेल भेजा जाएगा। 3 घंटे पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती कर रही है और यहाँ पर ला करके एक ऐसी प्रतिमा रख दी गई है जहाँ समाज के कुछ लोगों द्वारा, चिन्हित कुछ लोगों द्वारा उस प्रतिमा को लगाने का काम किया जा रहा है। समाज में पूरा रोष है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक यहाँ परमानेंट प्रतिमा नहीं लगेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत में ये पहली बार नहीं हुआ जब संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई हों। साथियों, लगातार इस तरह के प्रकरण हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर आज मनुवादी विचारधारा के लोगों के आंखों में इतना कसकते हैं कि वो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते। और साथियों, दिन तो दिन छोड़ो, आप रात के अंधेरे में उनकी मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं। क्या आज जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक उनकी मूर्तियां हो गई हैं? शायद ऐसा 100% सत्य है। तभी तो रात के अंधेरे में मनुवादी विचारधारा के लोग, जातिवादी गुंडे लगातार बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो वायरल होती है जिसमें कि परम पूज्य बाबा साहब को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, उनके मुंह पे कालक पोत दी जाती है और उन्हें न जाने किस किस तरह की भाषा से संबोधित किया जाता है। विडंबना है भारत देश की, जिस देश में परम पूज्य बाबा साहब जैसी हस्ती पैदा हुई, जिसने विश्व पटल पर भारत का नाम गौरवान्वित किया और विश्व के 5 बुद्धिजीवी में से एक बुद्धिजीवी भारत से देने का काम किया, जिसको बराक ओबामा ने तो ये तक कह डाला कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते। साथियों, इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां विश्व के अन्य देशों से बाबा साहब को दी जाती है, लेकिन विडंबना है कि जिस भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब जन्मे, जिस देश के लिए उन्होंने संविधान लिखा, जिस देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज उसी देश के तथाकथित जातिवादी मानसिकता के गुंडे लोग आज उनकी मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, अभी ताजा प्रकरण गाजियाबाद से आया है। गाजियाबाद में जिस तरह से रात के अंधेरे में 2 युवकों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया, और खंडित ही नहीं किया बल्कि उससे पहले उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें कि वो बाबा साहब को जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर रहे थे। बहुजन समाज के लोगों ने उनके खिलाफ वहां पर कंप्लेंट्स भी दी, FIR भी कराई, लेकिन विडंबना है कि पुलिस ने अब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। और अभी 2 दिन पहले जिस तरह से रात के अंधेरे में उन्हीं युवकों के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया, तो साथियों, बहुजन समाज के लोगों में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया और बाबा साहब का इस तरह से अपमान वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि ये खाली बाबा साहब का अपमान नहीं है बल्कि भारत देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति का अपमान है जो संविधान में आस्था रखता है, जो बाबा साहब में आस्था रखता है, जो समझता है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान करके इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जो कि आपको लोकतंत्र की खूबसूरती में पिरोकर आपको भारतीय होने पर गर्व कराता है। तो आइए आपको मैं लेकर चलती हूँ सीधा गाजियाबाद, और गाजियाबाद में जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने जो प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद में जिस तरह से प्रशासन ने आनन फानन में वहां पर दूसरी मूर्ति की व्यवस्था करा बसपा की जिला गाजियाबाद की टीम भी मौके पर पहुंची है और जानने की कोशिश करेंगे इनसे भी इस बारे में इनका क्या कहना है। प्रशासन के लोगों ने तो अभी तक शक है, किसी पे शक है। ये कैमरे लगे होंगे ना यहाँ पे, कैमरे तो लग रहे होंगे यहाँ पे, कैमरे सब पता चल जाएगा। मूर्ति से तोड़े भाई, पूछ रहे मूर्ति गिरफ्तार करें, उन्होंने कहा है कैसे हम पुलिस से पूछे भीमसेना भी मौके पर पहुंची है। भारती जी 10 साल पहले एक प्रतिमा तोड़ी गई थी बाबा साहब की डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में, और आप सभी के सहयोग से उसको चेंज किया गया था। आज पुनः ये घटना गाजियाबाद में घटी है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले जो अभी आपने बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई थी, उसके बाद में अभी कुछ समय पूर्व
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क जो नवयुग मार्केट के अंदर बना हुआ है और काफ़ी समय से है, उसके ऊपर भी कुछ लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा कब्जा करके वहाँ पे एक प्रस्तावित पार्किंग का प्रस्ताव रखा गया था। उसको भी समाज ने इस तरीके से खारिज कराया था जिस तरीके से समाज की ताकत है। आज फिर इस तरीके की ये घटना सामने आई है गाजियाबाद के घूकना में ही कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के साथ में क्षतिग्रस्त उसको किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन उस FIR की कॉपी अभी तक यहाँ समाज के सामने, लोगों के सामने नहीं लाई गई है। ना ही यहाँ पर वो लोगों के नाम सामने आए कि जो लोग अरेस्ट किए गए। तो हम लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे कि इसमें कोई अरेस्ट भी हुआ है? हम कैसे स्वीकार करेंगे कि यही लोग वास्तव में दोषी रहे हैं? पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती कर रही है और यहाँ पर ला करके एक ऐसी प्रतिमा रख दी गई है जहाँ समाज के कुछ लोगों द्वारा, चिन्हित कुछ लोगों द्वारा उस प्रतिमा को लगाने का काम किया जा रहा है। समाज में पूरा रोष है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक यहाँ परमानेंट प्रतिमा नहीं लगेगी, सम्मान के साथ नहीं लगेगी। और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस की है। 10 साल हो गए अभी तक अम्बेडकर पार्क की प्रतिमा किसने खंडित की, उसका निर्णय नहीं आया है, अभी नया कांड होगा। बिल्कुल, देखिए ये तो सरकार है, सबको पता है किसकी सरकार है। यही लोग तोड़ने वाले हैं, यही लोग मुकदमा लिखने वाले हैं। ना ही ये लोग किसी को पकड़ते हैं और ना ही इन्होंने आज तक किसी पर मुकदमा लिखा गया। जो जांच 10 साल से पड़ी हुई है, 10 सालों में आज भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। लेकिन आज समाज को यहाँ जागने की जरूरत है। देश भर के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं बाबा साहब की लगी हुई है। अगर आप गाजियाबाद जैसे जनपद में भी अगर बाबा साहब को सम्मान नहीं दिला पाए तो पूरे देश भर में सम्मान उनको नहीं दिला पाएंगे। जो बाबा साहब आप लोगों को यहाँ पर गर्व के साथ खड़े होने का एक आपको अधिकार दे गए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा का अधिकार दे गए, आज वही अपने सम्मान के लिए जूझ रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। उन लोगों को जेल भेजा जाएगा, प्रशासन हमारे साथ है। नहीं जो बनेगी SC/ST एक्ट जाएगा ही मामला, जाएगा ही एक बार यहाँ से कोई भी किसी को ना हाँ वो उसके आने वाले वाला व्यवस्था करो, पहले और एक माइक की व्यवस्था करो तत्काल। माइक को शांत करो। बताइए कब की घटना है जरा? ये कल रात की घटना है और मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि इस प्रकार से बाबा साहब की छठी मतलब मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है। तो मैं अक्सर हम लोग यहीं पर रहते हैं कि निवासी हैं हम लोग। तो उसके बाद हमने समिति के लोगों को बुलाया, आसपास के जो लोग रह रहे हैं उन्हें बुलाया और उसके लिए प्रशासन को भी सूचना दी हम लोगों ने। प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? प्रशासन का कहना यह है, अभी 2 दिन पहले घटना घटी थी। उस घटना में एक असामाजिक प्रवृत्ति का आदमी वो बाबा साहब को गाली दे रहा था और उसमें FIR की प्रशासन ने FIR कराई गई। यहाँ के लोगों ने कई जगह से लोगों ने FIR कराई है उसमें, तो उसमें अभी वो पकड़ा नहीं गया और ये रात में ये घटना घट गई है। वो भी घूमने का ये सर मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि ये सब पब्लिक इकट्ठी हुई है और आपके संज्ञान में सब लाया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जनता के प्रति? सबसे पहले तो अरे शांति रखो, शांति। सबसे पहले तो तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और CCTV और तमाम साक्ष्यों को भी इकट्ठा किया जाएगा और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे शासन प्रशासन आपको आश्वासन दे रहा है, जिन लोगों के द्वारा मूर्ति खंडित की गई है, आसपास के लोगों के द्वारा उनके नाम प्रकाश में लाए गए हैं। उनके नाम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो समिति है उनके अध्यक्ष द्वारा
तहरीर दे दी गई है और एसीपी साहब ने और इंस्पेक्टर नंदीराम साहब ने जो है आश्वासन दिया है और तत्काल मुकदमा लिखा रहे हैं और विशेष रूप से एक टीम गठित करके उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित करा रहे हैं। मूर्ति जो खंडित की गई है, मूर्ति को दोबारा पुलिस प्रशासन अपने स्तर से लगवा रहे हैं और जो एक कैमरे के लिए ही अपनी इस तरह से बोल रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन खुद एक सीसीटीवी कैमरा लगवा रहा है कि ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस चीज आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी तो सिर्फ मैं आपको बता दूं, जिला गाजियाबाद मैंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ पर भी मान्यवर बाबा साहब की जहाँ भी प्रतिमा खंडित की जाती है, प्रशासन उसको नहीं तो लगवा देता है, लेकिन ये जो मानसिकता देश में बनी हुई है, ये दलित और स्वर्णों की जो मानसिकता बनी हुई है, ये अत्याचार हम कब तक सहेंगे? हम अपने समाज से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, हमारा समाज अगर अब भी जागरूक नहीं होता है तो उनको डूब मरने वाली हालत होनी चाहिए। हम समाज से कहना चाहते हैं, समाज को एक होना पड़ेगा। आज हमारे बाबा साहब की मूर्ति क्यों खंडित की जाती है, किसी अन्य देवता क्यों नहीं की जाती? इस पर ये विशेष गंभीर सोचना पड़ेगा हमें। प्रशासन कब तक मूर्तियां लगवाएगा और हम कब तक सड़कों पर खड़े रहेंगे? ये संदेश सरकार को देना चाहिए। थोड़ा से ऐसे